रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी, जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा में ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे तारे भी इस रात की रहस्यमयी कहानी का हिस्सा हों। रवि अपने ट्रक में अकेला था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी ट्रक में बीतता था, रात की सड़कों पर सफर करते हुए। लंबे रास्ते उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। हर रात एक नई मंजिल, एक नई कहानी। बचपन से ही उसने अपने दादाजी से भूतों की कहानियां सुनी थीं। वो कहानियां जो रात के अंधेरे में और भी डरावनी लगती थीं। सड़क किनारे की परछाइयां उसे राक्षस लगती थीं। हर परछाई में उसे कोई भूत या राक्षस नजर आता था। पेड़ों की सरसराहट में उसे फुसफुसाते हुए लोग सुनाई देते थे। लेकिन रवि बहादुर था। उसने अपने डर को काबू में करना सीख लिया था। वो इन कहानियों से नहीं डरता था, या यूं कहें कि वो खुद को ऐसा ही समझाता था। हर रात, हर सफर एक नई चुनौती थी। या इथे की वो कहें कि बिगी, वो खुद को ऐसा ही समझाता था। वो जानता था कि डर सिर्फ मन का एक खेल है। आज रात कुछ अलग ही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे महसूस कर रही हो। एक अजीब सी शांति थी। ये शांति से पहले वाली शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। ये शांति से पहले वाली शांति थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। रवि को बेचैनी होने लगी। उसने रेडियो ऑन किया। उसे उम्मीद थी कि गाने उसकी बेचैनी को कम कर देंगे। कुछ देर के लिए गाने ने उसके डर को भगा दिया। उसे लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी गाने बंद हो गए, जैसे किसी ने अचानक से रेडियो बंद कर दिया हो। रेडियो से बस खरखराहट की आवाज आने लगी। ये आवाज और भी डरावनी थी। रवि ने झुंझलाहट में रेडियो बंद कर दिया। खामोशी वापस आ गई। ये खामोशी और भी गहरी, और भी भयावह थी। ये और भी गहरी, और भी भयावह थी, जैसे अंधेरे में कोई छिपा हुआ हो, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। रवि ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इस रात की खामोशी ने उसे हिलाकर रख दिया था। रवि ट्रक चलाता रहा। सड़क सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। दूर एक पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी साड़ी चांदनी में चमक रही थी, जैसे कोई भूतिया दृश्य हो। वो मदद के लिए इशारा कर रही थी। उसके हाथ हवा में लहराते हुए दिख रहे थे, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से लड़ रही हो। ईबी का दिल दया से भर गया। उसकी आंखों में चिंता और करुणा दोनों झलक रही थी। उसने ट्रक रोका। शायद वो मुसीबत में थी। शायद उसे किसी ने छोड़ दिया था। शायद उसे मदद की जरूरत थी। रवि ने अपने मन में कई सवाल उठते देखे। रवि ट्रक से नीचे उतरा और पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। औरत ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी हरकतें धीमी और अजीब थीं। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं था। उसने धीरे से कहा, मुझे शहर जाना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि को अजीब लगा। उसके मन में एक अनजाना डर समा गया, लेकिन वो खुद को मदद करने से रोक नहीं सका। उसकी अंतरात्मा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने कहा, हां, जरूर। रवि ने अपने डर को दबाते हुए उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। औरत धीरे धीरे ट्रक में बैठ गई। रवि ने ट्रक का दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर वापस आ गया। ट्रक फिर से चल पड़ा।
रात की खामोशी में केवल ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। रवि ने एक बार फिर औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सी चमक थी। चांदनी रात में ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रवि के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ट्रक अंधेरे में गायब हो गया और उसके साथ ही रवि के मन में उठे सवाल भी। औरत ट्रक में चढ़ गई। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक की हल्की रोशनी में उसका चेहरा मुश्किल से दिख रहा था। उसने रवि का शुक्रिया अदा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कृतज्ञता थी, जैसे उसने किसी बड़ी मुसीबत से बचाया हो। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी। रवि को लगा कि शायद वह डर के मारे धीरे बोल रही है। रवि ने ट्रक स्टार्ट किया। वो चुपचाप बैठी थी। ट्रक के इंजन की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो या किसी गहरे विचार में डूबी हो। रवि ने उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, आप कहां जा रही हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी और भी गहरी हो गई। कुछ देर बाद रवि ने देखा कि औरत के पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। वो भीम, वो हवा में तैर रही थी। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी जैसा था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके हाथ पसीने से तर हो गए। वह डर के मारे कांपने लगा। वो डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद यह एक बुरा सपना है, लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। रवि ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने स्टार्ट नहीं किया। वो हताश हो गया। औरत बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रवि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज बदल गई थी। यह गहरी और खोखली थी। औरत ने आगे कहा, मैं एक आत्मा हूं, मेरा नाम शालिनी है, मेरी हत्या कर दी गई थी। रवि भयभीत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक असली भूत से मिलेगा। दी दाम्पई किम कहती थी। शालिनी ने रवि को अपनी कहानी सुनाई। उसकी हत्या उसी सड़क पर की गई थी। हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया। शालिनी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक उसके हत्यारे को न्याय नहीं मिल जाता। रवि ने शालिनी की बात ध्यान से सुनी। उसका डर सहानुभूति में बदल गया। उसने शालिनी से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। रवि ने शालिनी की कहानी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे पागल समझा। रवि निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रवि ने खुद शालिनी के हत्यारे को खोजने का फैसला किया। उसने अपने ट्रक को ठीक किया। उसने शालिनी की हत्या वाली जगह पर जाना शुरू कर दिया। उसने लोगों से पूछताछ की। उसने सुराग तलाशे। एक दिन रवि को एक बूढ़े आदमी से पता चला कि शालिनी का एक प्रेमी था। प्रेमी का नाम विजय था। विजय एक लोकल गुंडा था। रवि को शक हुआ कि विजय ने ही शालिनी की हत्या की होगी। रवि ने विजय को ढूंढ निकाला। विजय ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब रवि ने उसे शालिनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो केवल हत्यारा ही जान सकता था, तो विजय टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रवि पुलिस को विजय के पास ले गया। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। रवि को राहत मिली। उसने अपना वादा निभाया था। उस रात रवि को सपने में शालिनी दिखाई दी। शालिनी ने रवि को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब वह शांति से जा सकती है। था। रवि अगली सुबह उस पेड़ के पास गया जहां उसने शालिनी को पहली बार देखा था। उसने वहां फूल और अगरबत्ती चढ़ाई। उसने शालिनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही सूरज डूबा, रवि ने महसूस किया कि हवा हल्की हो गई है। पेड़ों की सरसराहट में अब फुसफुसाहट नहीं थी। शालिनी चली गई थी।
रवि ने उस रात को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुलाया। इस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने सीखा कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। उसने यह भी सीखा कि डर का सामना करने और दूसरों की मदद करने में कितनी ताकत होती है। रवि अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। शालिनी की याद उसके साथ है। उसे याद दिलाती है कि साहस और दया का रास्ता हमेशा खुला रहता है।